अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 है, ठीक है, जो आज आपने करनी थी और इसका आपका टेस्ट भी है आफ्टर द स्कूल ओपन्स। सो आई हैव रिटन द फर्स्ट क्वेश्चन आउट हियर। ये लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें इक्वल का साइन लाजमी आता है और इसके अंदर आपके जो ये फर्स्ट लेवल के हैं, इसके अंदर आपके जो ये वेरिएबल्स हैं ना, इनको वेरिएबल बोलते हैं, और जो नंबर्स होते हैं दे आर एक्सपोनेंट्स। सो वेरिएबल आपके जो हैं उनकी पावर 1 के बराबर होगी। आपको पता है जहाँ कुछ नहीं लिखा होता वहाँ 1 होता है, तो इसकी कोई पावर नहीं है। दीज आर जस्ट 1 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है और उसकी पावर भी 1 ही है। सो सबसे पहले हमने इन क्वेश्चंस में ये करना होता है। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। इसका एक पार्ट मैं आपको समझा रही हूँ, बाकी आप अभी करके मुझे भेजिएगा। इसमें कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आपने सारे एक्सपोनेंट्स को एक साइड पे ले लेना है और वेरिएबल्स को एक साइड पे ले लेना है। फॉर एग्जांपल अभी आपके पास है 5x - 2 - x = 4 - 3x - 27। तो हम इसको लिखेंगे, यहाँ से हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एंड हाउ आर वी गोइंग टू डू इट? 5x साइन के साथ, जब एक चीज़ एक साइड से दूसरी साइड जाती है तो साइन चेंज हो जाता है, हमें ये भी बात पता है। इधर से -3x जब इक्वल के एक साइड पर आएगा, तो क्योंकि पहला नंबर x का 5x था, इसलिए मैं इधर सारे एक्सेस ला रही हूँ। 5x + 3x और इसके अलावा हमारे पास और एक x यहाँ पर है, इसको हम इसी तरह से उतार लेंगे। ये अरेंज भी हो गया है डिसेंडिंग ऑर्डर में और ये सारे एक्सेस एक जगह हो गए हैं। अब यहाँ पे जो सिंपल कोफिशिएंट्स हैं हम उनको दूसरी साइड पर ले जाते हैं। यहाँ पे 4 है, -27 है और यहाँ से -2 जो जब इस साइड पर जाएगा तो ये हो जाएगा +2। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो जहाँ कुछ नहीं है वहाँ प्लस होता है, ये अंडरस्टूड है। +5 और -3 ये हो जाएगा, सॉरी +5 और +3x ये हो जाएगा 8x - x का मतलब हो गया 1, यानी ये इक्वल हो गया 7x के, इज़ इक्वल टू 4 और -27। 4 के साथ प्लस साइन है तो साइन बड़े वाला आएगा। 4 और 2 हो गए 6। 6 में से जब आप 27 माइनस करेंगे, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -27 में से जब आप +4 निकालेंगे तो पीछे बचेगा 23 +2, यानी ये फिर माइनस होगा। जब साइंस ऑपोजिट हों तो साइन बड़े का आता है लेकिन ऑपरेशन माइनस का होता है, डिफरेंस निकालना होता है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इज़ इक्वल टू माइनस, और 23 में से 2 निकाले तो पीछे बचे 21, ठीक है। अब x इधर ही रह जाएगा क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली हमने करना क्या, फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू निकालेंगे और जो वैल्यू आएगी, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये था कि आप उसको चेक भी करेंगे। तो फिर हम दोबारा उस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में लगाएंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा उसके लिहाज से हम बताएंगे कि ये इसकी जो वैल्यू है वो सही थी, लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो गई है। अब x इज़ इक्वल टू x यहीं रहेगा और 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। -21 और ये 7 इधर से नीचे आ गया, डिवाइड हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 7 1s are 7, 7 3s are 21। एक ही टेबल से दोनों को काटना होता है, तो यहाँ पे 7 से ही कट रहा था इसीलिए मैंने इसी से काट लिया। नाउ x इज़ इक्वल टू -3, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हम इसको करेंगे चेक। चेक करने के लिए हम इसी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे। लीनियर इक्वेशन में 5x - 2 - x इज़ इक्वल टू 4 - 3x - 27। अब जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ पे आप -3 लगाएंगे। -2 माइनस और फिर अंदर -3 साइन के साथ लगाना है। 4 माइनस और फिर 4 -3 और -3 दोबारा -27। तो ये हो जाएगा -15 -2, माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा +6 इज़ इक्वल टू 4 और फिर 3 3s are 9, माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, +9 - 27। और यहाँ से आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, आप अभी इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको करेंगे और फिर बाकी के 3 क्वेश्चंस अभी करके आप मुझे वापस भेजेंगे, ठीक है, पिक्चर्स भेजेंगे एंड आई एम गोइंग टू चेक इट।